हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आइए आज हम देखेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं, यानी अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, कैसे इनको पहचानते हैं, इनके गुणों में क्या अंतर है, क्या हमारे डेली लाइफ के अंदर जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं हम उनको पहचान सकते हैं कि कौन से एसिडिक हैं, कौन से बेसिक हैं और कौन से लवणीय हैं। क्योंकि इनमें से बहुत सारे एसिड, बेस और साल्ट हैं, वो हम डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं, लेकिन आप सभी को कुछ को नहीं पता कि ये साल्ट है, ये एसिड है, इसमें ये एसिड है, इसमें ये बेस है। अगर हमें अम्लीयता हो जाती है तो हमें किस टाइप का खाद्य पदार्थ लेना चाहिए। तो आइए आज हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर, और आप वीडियो देखते रहिएगा क्योंकि इन सभी में बेसिक कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझाए जाते हैं। अगर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं एसिड्स क्या होते हैं। Acids are those substances. Acids are those substances which turn blue litmus red. Suppose we have a test tube, this, and this contain litmus, and this blue litmus is turned to red. This is acid, which turns, you can say acid which turns blue litmus blue to red, which produce hydrogen ion in aqueous solution. Which is bitter in which is sour in taste. So all those substances, they are acid. All those substances, they are acid. इनकी वो सभी पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल बना देते हैं, नीले को लाल बना देते हैं, और जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, H आयन प्रोड्यूस करते हैं जलीय घोल के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उन सभी को, और जो खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर, तो उन सभी को एसिड कहते हैं। फिर देखते हैं हम बेस। इसी के कंपैरिजन में बेस हैं वो क्या होते हैं। बेस दो सब्सटेंस which turn red litmus to red to blue, which produce hydroxide ion and which are bitter in taste. यानी कि बेस क्षार, एसिड क्या होते हैं, अम्ल, बेस क्या होते हैं, क्षार, यानी कि अम्ल क्या होते हैं, वो सभी पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल बना देते हैं। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है आपके पास। तो आप ये देखिएगा, ये क्या था, बेस, ये क्या है, ब्लू, BLUE, और ये क्या है, रेड। तो ये मानेगा रेड, यानी कि डी, जिसके लास्ट में डी है वो एसिड बनाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन डी वाला बनाएगा, रेड बनाएगा। बेस रेड से जो ब्लू बनाएगा, यानी कि ये रेड से जो ब्लू है, ई लास्ट में है, इसके भी ई लास्ट में है, तो रेड से जो ब्लू बनेगा वो क्या होगा, बेस। क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे याद रखते हैं, तो आप ये याद रखिएगा, जो ब्लू लिटमस को रेड बनाए, यानी कि एसिड की लास्ट में डी होती है, तो डी वाला बने, वो क्या होता है, एसिड। एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड में चेंज करते हैं। बेस लास्ट में ई है, ब्लू के भी लास्ट में ई है, तो ये क्या करते हैं, ये रेड को ब्लू में चेंज करते हैं। तो ये इन दोनों की डेफिनेशन होगी कि एसिड क्या होते हैं, वो सभी पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल में चेंज करें, जो जलीय घोल के अंदर हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करें,
और जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन सभी को एसिड कहते हैं। दो सब्सटेंस which turn blue to red litmus and produce hydrogen ion in aqueous solution and the sour in taste, they are called acid. And the bases those substances which turn the red litmus to blue and produce hydroxide ion and the bitter in taste, they are called base. Now how we identify acid and the base, यानी कि एसिड और बेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और इससे पहले एसिड जो है ये कितने टाइप के, क्या वीक और स्ट्रॉन्ग या एक जैसे ही होते हैं या एक ही सोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो एसिड दे आर टू टाइप अकॉर्डिंग टू ऑब्टेनिंग देम फ्रॉम नेचर। फर्स्ट मिनरल एसिड, second type organic acid, the acids which are obtained from minerals, यानी कि जो एसिड मिनरल्स से ऑब्टेन करते हैं उनको मिनरल एसिड कहते हैं। इसका एग्जांपल है HCl एंड HNO3, H2SO4. Organic acid which are obtained either from plants or animals, यानी कि जिन एसिड को या तो एनिमल से या प्लांट से ऑब्टेन करते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि लेमन के अंदर जो एसिड होता है सिट्रिक एसिड, लेमन से हम कौन सा एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड। ऐसे ही जो स्टिंग यानी कि मक्खी के काटने से कौन सा एसिड हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, फॉर्मिक एसिड। जो टर्मरिक है, टैमेरिंड नॉट टर्मरिक, टैमेरिंड इमली, उसमें कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड है, टार्टरिक एसिड। तो ये थे कि एसिड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, कुछ मिनरल एसिड होते हैं। आपने मेनली याद रखना है मिनरल एसिड, उनके फॉर्मूले जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं उनको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे आप ये दे सकते हैं। ऐसे ही गावा, फ्रॉम गावा वी ऑब्टेन ऑक्सैलिक एसिड एंड orange contain the abscisic acid. So ascorbic acid, not abscisic acid, ascorbic acid. So these are about some acid. Now the acids can be divided into two categories according to their ion formation. यानी कि एसिड को हम दो भागों में बांट सकते हैं उनके आयन बनाने के अकॉर्डिंग, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कौन से एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड द वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन कंप्लीटली इन aqueous solution such as HCl, H positive plus Cl negative. Weak acid which produce partially, which produce the partially H ion positive such as acetic acid, CS3 COOH, acetic acid, CS3 COO माइनस प्लस से H पॉजिटिव। यानी कि एसिटेट आयन जैसे ही बनता है फिर दोबारा से हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होकर एसिटिक एसिड बना देता है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन कंप्लीटली अपने आयनों में टूट जाते हैं और जो वीक एसिड होते हैं वो पार्सली अपने आयनों में टूटते हैं। यानी आयनों में टूटेंगे तो फिर उसके आयन कंबाइन होकर और इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, दोबारा से और रिएक्टेंट बना देता है। तो ऐसे एसिड को वीक एसिड कहते हैं। वैसे भी आपने
पीएच स्केल है उसको स्टडी किया होगा। पीएच स्केल के अंदर क्या होता है 1 to 7 to 14 ये स्केल होती है। तो अगर इस साइड हम जाते हैं तो सॉल्यूशन बेसिक होता चला जाता है, और अगर इस साइड हम जाते हैं तो एसिडिक होता चला जाता है। तो यहाँ जो 7 है ये न्यूट्रल है, यहाँ 7 को क्या कहेंगे न्यूट्रल। और अगर मान लो किसी भी सॉल्यूशन की पीएच है वो 6 है, किसी और सॉल्यूशन की पीएच है वो 2 है, तो 2 पीएच वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और 6 पीएच वाला वीक एसिड होगा। तो ये था स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में कि जिसकी पीएच मान है वो 6 के 7 के करीब होगा वो वीक, और जिसकी पीएच 1 के साइड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये थे एसिड, बेस एंड साल्ट। Salt, how they are produced? That is, salt they are produced by reaction of acid with base. Acid और base को रिएक्शन करते हैं तो salt और water बनता है। ये आप आगे करेंगे काफी salts के बारे में। अभी हम ये करते हैं कि acid और base को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कोई भी सॉल्यूशन अगर आपको दे दिया जाता है तो how you can identify the given solution is acidic or basic, यानी कि जो सॉल्यूशन कलरलेस है without testing, how can you identify that solution is acidic and the basic and the salt? So this can be done with the help of indicator, यानी कि इसको हम इंडिकेटर की हेल्प से पहचान सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इंडिकेटर होता क्या है। What is indicator? Indicator is that substance which identify acidic and the basic solution, that is indicator, by change in color or smell, that is indicator। क्योंकि वह सब्सटेंस है which identify acid and base। How? By change either change in color or स्मेल, यानी कि ये एसिडिक सॉल्यूशन में अलग कलर देगा, बेसिक सॉल्यूशन में अलग कलर देगा। तो कोई भी सब्सटेंस जो किसी दिए हुए सॉल्यूशन में कलर को चेंज करके ये आइडेंटिफाई करे, ये पहचान करे कि ये एसिड है या बेस, उसी को इंडिकेटर या सूचक कहा जाता है, क्योंकि वह सूचित करता है कि दिया गया सॉल्यूशन है एसिड है या बेस। तो कोई भी दिया गया सॉल्यूशन जो कि एसिड बेस की पहचान करता है उसको सूचक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर हैं वो कितने टाइप के होते हैं और कौन से इसके एग्जांपल हैं। इंडिकेटर विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दे आर नेम्ड नेचुरल इंडिकेटर। जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं उनको क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। And the indicator which synthesized by human being, they are synthetic indicator। यानी कि इंसान जिनको बनाता है कृत्रिम उनको सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं, और नेचर में जो ऑब्टेन होते हैं उनको क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। द एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर दे आर, फर्स्ट यू कैन लिटमस एंड सेकेंड टर्मेरिक। हल्दी और लिटमस। ये लिटमस क्या है, किससे ऑब्टेन होता है। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर विच इज द पर्पल इन कलर। लिटमस जो होता है ये कैसा होता है, पर्पल इन कलर एंड ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंजाई एंड एल्गा एंड इंक्लूडेड इन द थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर आता है एल्गा और फंगस का कॉम्बिनेशन है जिसको लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन से लिटमस को ऑब्टेन किया जाता है। इसका जो एक्सट्रैक्ट है ये पर्पल कलर का होता है। इफ इट इज एडेड इनटू द एसिड देन इट टर्न रेड इन विच इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड इन द बेस देन इट टर्न ब्लू। यानी कि बेस इसको ब्लू में चेंज कर देगा, बेस जो है वो इसको किस में चेंज करेगा, ब्लू, और एसिड इसको किस में चेंज करेगा, रेड। तो यानी कि ब्लू लिटमस को यानी कि एसिड डाल दे तो व्हाट हैपन व्हेन द एसिड इज एडेड इनटू द ब्लू लिटमस, so you can see that blue litmus turn to red।
यानी कि ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, रेड, रेड आता है तो एसिड है। अगर इसमें लिटमस के अंदर बेस डाल देते हैं तो क्या होगा, अगर हम रेड लिटमस के अंदर बेस डालते हैं तो क्या होगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। लेकिन ब्लू लिटमस में बेस डालते हैं, नो चेंज इन कलर, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। क्या चेंज होगा, ऑलरेडी ब्लू है, ऑलरेडी बेसिक है, क्योंकि बेसिक होगा ये तभी ब्लू होगा, एसिडिक होगा तब रेड होगा। तो अगर हम रेड लिटमस के अंदर, तो लिटमस आपके लैब के अंदर दो फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस। जो बेसिक होता है वो ब्लू लिटमस होता है, एसिडिक होता है वो रेड लिटमस होता है। अगर रेड लिटमस के अंदर आप बेस डालेंगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। अगर आप रेड लिटमस के अंदर एसिड डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो आप सीधा ये याद रखिएगा कि एसिडिक डी है तो रेड बनेगा, अगर ई है तो ब्लू बनेगा। तो ये था हमारा नेचुरल इंडिकेटर। फिर है टर्मरिक। अगर टर्मरिक हल्दी के अंदर बेस डालते हैं तो क्या हो जाएगा, हल्दी कैसे इंडिकेट करती है कि दिया गया सॉल्यूशन है ये बेस है या एसिड है। तो दिए गए सॉल्यूशन के अंदर अगर हल्दी डाल देते हैं तो अगर वो बेस है तो क्या हो जाएगा, हल्दी जो है वो रेड कलर में, ब्राउन रेड इन कलर, दैट इज ब्राउननेस एंड रेड इन कलर, कलर में जो चेंज आएगा रेड ब्राउन हो जाएगा। और अगर वो एसिड है, एसिड दिया गया सॉल्यूशन एसिड है तो क्या होगा, कलरलेस। यानी कि हेल्दी के सॉल्यूशन के अंदर एसिड या दिए गए सॉल्यूशन के अंदर हेल्दी सॉल्यूशन डाल देते हैं तो कलरलेस हो जाता है तो एसिड है। अगर वो रेड ब्राउन हो जाता है तो बेस है। ये वैसे भी पहचान लेते हो कि आपके कपड़ों के ऊपर, व्हाइट शर्ट के ऊपर कभी सब्जी गिर जाती है तो उनको धोते हो तो स्पॉट रेड का हो जाएगा, और अगर पानी उसमें से निकल जाता है, साबुन निकल जाता है तो फिर दोबारा से ही येलो हो जाता है, क्योंकि जो साबुन है वो बेसिक है नेचर में, सारे नेचर में है। तो ये था हमारे नेचुरल इंडिकेटर। दो आप मेन एग्जांपल याद रख सकते हैं, लिटमस और टर्मरिक। वैसे बहुत सारे जैसे पिटूनिया फ्लावर है और जो गुड़हल फ्लावर है, ये बहुत सारे जो फ्लेवर हैं इनकी जो पेटल से एक्सट्रैक्ट आता है उसको भी हम इंडिकेटर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अब है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो फिनोल्फथलीन एंड द मिथाइल ऑरेंज। फर्स्ट है फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फथलीन जो होते हैं ये अगर सॉल्यूशन है एसिडिक, एसिड है तो इसमें क्या होगा, कलरलेस, हल्दी की तरह क्या होगा, कलरलेस। और अगर सॉल्यूशन बेस है तो आप याद रखिएगा बीपी, पिंक इन कलर, यानी कि बीपी बन जाता है, जो पी से बीपी बन जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा। तो बेस में पिंक कलर आ जाएगा, एसिड के अंदर कलरलेस, हल्दी की तरह ही कलरलेस होगा। एसिड में, यहाँ हल्दी में भी कलरलेस था, यहाँ भी कलरलेस है, यहाँ पे रेड ब्राउनिश कलर आ जाता है, यहाँ पे पिंक कलर आ जाता है। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज अगर इंडिकेटर हम लेते हैं तो मिथाइल ऑरेंज है, ये डालते हैं तो सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो क्या होगा, और बेसिक है तो क्या होगा। अगर बेस है, सॉल्यूशन एसिडिक है तो इस केस में पिंक कलर यहाँ मिथाइल ऑरेंज के अंदर आ जाएगा, और अगर बेसिक है तो येलो कलर आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि मिथाइल ऑरेंज दो वर्ड वाला है, उसमें अलग अलग दो कलर आते हैं। तो उसमें थोड़ा सा रेडिश यानी कि रेड बनाता है, पिंक की साइड जाएगा तो आप यानी कि पिंक कलर आ जाएगा मिथाइल ऑरेंज के अंदर। और अगर मान लीजिएगा बेस होता है तो येलो कलर आ जाएगा, यानी कि लाइट की साइड चलेगा, हल्के की साइड चलेगा, और ये रेड गहरे की साइड चलेगा। तो ये थे हमारे दो टाइप के इंडिकेटर। फर्स्ट यानी कि जो प्राकृतिक सूचक हैं, और ये हैं कृत्रिम सूचक हैं। प्राकृतिक जो प्रकृति से ऑब्टेन किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं,
और सिंथेटिक होते हैं जो इंसान जिनको बनाता है एसिड बेस की पहचान के लिए। तो इसके अंदर मेन दो एग्जांपल हैं, लिटमस और टर्मरिक, हल्दी और लिटमस। लिटमस को किससे ऑब्टेन करते हैं? लाइकेन से इसको ऑब्टेन करते हैं। लिटमस जो एक्सट्रैक्ट होता है ये प्रकृति में कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। अगर ये एसिडिक हो जाता है, एसिड बन जाएगा तो यानी कि डी रेड कलर चेंज हो जाएगा। और अगर ये बेस है, बेसिक सोल्यूशन इसके अंदर डालते हैं तो ई यानी कि ब्लू कलर इसका हो जाएगा। तो इससे आप इसको याद रखेंगे। फिर आप हेल्दी वाले को कैसे याद रखेंगे? जैसे आपके कपड़ों पे स्पॉट पड़ जाता है और साबुन से धोते हैं तो कैसा कलर आता है? जो साबुन है ये सारी प्रकृति का होता है तो मोस्टली रेड कलर आता है। तो इसमें जो एसिड है उससे कलरलेस हो जाता है। फिर हम सिंथेटिक इंडिकेटर लेते हैं, उसमें फिनोल्फ्थेन और मिथाइल ऑरेंज 10th लेवल के अंदर आता है ये दो इंडिकेटर। तो फिनोल्फ्थेन अगर एसिड के अंदर डालते हैं तो कलरलेस हो जाता है सोल्यूशन। लेकिन अगर बेस है, बेस के अंदर डालेंगे तो पिंक कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज अलग अलग दो कलर देंगे। तो ये एसिड के अंदर डी यानी कि रेड की साइड पिंक कलर हो जाएगा और बेस के अंदर येलो कलर आ जाएगा। तो ये थे हमारे इंडिकेटर। अब हम करेंगे एसिड की जो प्रॉपर्टी। ये था कि एसिड और बेस को आप कैसे पहचानोगे। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा कि डी और रेड और ई और बेस ब्लू, जिससे सभी इंडिकेटर के साथ थोड़ा सा लिंक होता है। अब है हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं कि एसिड है तो फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड। फर्स्ट जो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, यानी कि एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन। सेकेंड हमारी जो प्रॉपर्टी होगी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। और फोर्थ है रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। या आप ये याद रखिएगा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड विद बेस। और फर्स्ट रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। पहले आप ये याद रखिएगा कि वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं एसिड की, लेकिन 10th लेवल पे कौन कौन से हैं रिएक्शन आपके सिलेबस में है, ये चार ही मेन आपके सिलेबस में है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। व्हाट हैपेंड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल? क्या होता है जब कोई भी अम्ल है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। मेटल क्या है? धातु। तो इसमें धातुओं के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो आप क्या रिएक्शन देंगे कि किसी भी एक मेटल का एग्जांपल हम ले लेते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड, सपोज एसिड विल टेक HCl रिएक्ट विद मेटल Na, सोडियम। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर सोडियम के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है? सभी जो एसिड हैं ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ऑल एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड द सॉल्ट। तो यहाँ पे बन जाएगा NaCl प्लस H2, यानी ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो आपने मेन ये याद रखना है और ये सॉल्ट बन जाता है। तो आप यहाँ क्या याद रखेंगे? When acid react with metal produce salt and the hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। Na है HCl के साथ अभिक्रिया करके और NaCl बना देती है, H बचा रहता है, H2 बना देगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी इसके अंदर। और सेकेंड आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। मेटल मान लीजिएगा हम ऑक्साइड यहाँ सोडियम का ही ले लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड Na2O।
और ये HCl के साथ ही अभिक्रिया करेगी, तो क्या होगा, तो आप ये देखिएगा सेम वैसे ही Na तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl के साथ, क्या बन जाता है NaCl प्लस वहां पे NaCl के साथ क्रिया कर रहा था, NaCl बन गया था, पीछे हाइड्रोजन बचा था, हाइड्रोजन गैस निकल गई, यहाँ पे H और यहाँ पे O, ये दोनों क्रिया करके क्या करेंगे H2O। तो आप ये कहेंगे वहन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, हाँ सोडियम एक मेटल है, सोडियम ऑक्साइड क्या है मेटल का ऑक्साइड, तो ये इसके साथ मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है साल्ट एंड वाटर, यहाँ क्या था साल्ट एंड हाइड्रोजन यानी कि लवण और पानी, तो यहाँ पे बनता है साल्ट एंड वाटर और वहां पे क्या बन रहा था साल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो आपने ये रिजल्ट याद रखना है कि साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनते हैं जब मेटल हैं ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, और जब मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। फिर आता है when acid react with metal carbonate and the bicarbonate, तो यहाँ पे क्या है मेटल कार्बोनेट, यहाँ मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट ही ले लेते हैं, क्या Na2CO3, अगर इसके साथ HCl रिएक्शन करता है तो क्या सेम वैसे ही Na तो Cl के साथ रिएक्शन करना, क्या बन जाएगा NaCl। यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि जब भी कोई कार्बोनेट टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो यहाँ आप निकाल दीजिएगा CO2 गैस, क्योंकि यहाँ से Na इसके साथ रिएक्ट कर चुका, यहाँ CO3 में से आपने CO2 गैस निकाल दी है, बचा क्या O और H, तो क्या बन जाएगा H2O, क्या बन जाएगा H2O। तो यहाँ यानी कि कोई भी जो मेटल कार्बोनेट है ये एसिड के साथ अगर रिएक्शन करता है यानी कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, तो क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। आप ये जरूर याद रखिएगा कि कौन सी गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये साल्ट तो बनता ही है लेकिन मेनली आपने गैस याद रखनी है वो कौन सी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, जब भी कार्बोनेट टूटता है, ऐसे ही बाइकार्बोनेट के साथ होगा। अगर आप यहाँ बाइकार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, तो रिजल्ट सेम होगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, यानी बाइकार्बोनेट के साथ भी यही अभिक्रिया होगी। फिर है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, यानी कि एसिड का बेस के साथ अभिक्रिया, यही अगर हम HCl ही लेते हैं और बेस लेते हैं NaOH, तो क्या होगा Na है Cl के साथ ही रिएक्शन करेगा, क्या हो जाएगा NaCl, बचा क्या OH और H, HOH H2O, क्या बन जाएगा साल्ट एंड वाटर, साल्ट और वाटर बन जाते हैं। तो अब हम दोबारा से देखते हैं कि फर्स्ट हमारी यानी कि ये है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स एसिड्स की रासायनिक अभिक्रियाएं। अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये 4 दे देते हैं कि अम्ल जो होते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, अम्ल है वे धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके और लवण और पानी बनाते हैं, यहाँ लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं नॉट पानी। और थर्ड जो होते हैं एसिड हैं वो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। और फोर्थ है जब एसिड बेस के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण और पानी बनेगा, और जिसको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं या उदासीनीकरण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण क्या होता है। तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो साल्ट जो उदासीन है साल्ट और पानी बनते हैं, इनके लवण और पानी बनता है। तो ये थे। अब हम कि कौन से भाई जल्दी से रिएक्शन होता है कौन सा देरी से रिएक्शन होता है धातुओं की, उसको करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर। मेनली आप एसिड की यही प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा कि जब धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, जब कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जब मेटल ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है तो साल्ट और वाटर बनते हैं, और जब एसिड और बेस आपस में अभिक्रिया करते हैं तब भी साल्ट और वाटर बनते हैं।
तो दो रिएक्शन के अंदर सॉल्ट और वाटर बन रहे हैं, यानी कि लवण और पानी, एक तो मेटल ऑक्साइड के साथ और दूसरा है बेस के साथ अभिक्रिया करते हैं। और कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो नेचुरली है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। इसको अच्छे से समझना, याद करना। थैंक्स।